हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अरे क्या हाल चाल है? सोनू कुमार, रोहन मिश्रा। आ जाओ सभी लोग फटाफट। बड़ा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है क्लास बंद करने के लिए। यार आप लोग एक ही दिन पढ़ने में ऊब जाते हो, मुझे पढ़ाने में तो ऊब नहीं आती है। हाँ, खूब लोग फोन कर रहे हो। हम्म। हालत खराब है। नौसाद, चलो ठीक है। मैं आज ये ईथर वाला जो चैप्टर है, ईथर वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। खत्म होने की खुशी में मैं आज कोई क्लास नहीं लूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कोई क्लास नहीं लूंगा, लेकिन होमवर्क बड़ा अच्छा दूंगा। उतना करके मुझे कल सुबह की क्लास में मिलना है आपको। जितना मैं होमवर्क दूंगा ना, उतना करके मिलना है आपको। ठीक है? होमवर्क जितना मैं दूंगा करोगे आप लोग? बताओ, करोगे ना आप लोग? यूट्यूब की क्लास भी मैं कैंसिल करवा दूंगा। यूट्यूब क्लास कल के डेट में करवा दूंगा। डोंट वरी, परेशान मत। मेरा कोई काम नहीं है, बस आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। मतलब आपको 7 बजे से रात 10 बजे तक का पूरा पक्का समय है। लेकिन हाँ भाई, जितना पढ़ाया हूं आज तक उतना कंप्लीट होना चाहिए कल तक। क्योंकि कल आपका 10वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट हो जाएगा। और फिनाल का क्वेश्चन अभी अपलोड होने वाला है, अपलोड हो जाएगा। फिनाल का भी कर लीजिएगा। ठीक है? नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जब आपको याद नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तो क्या मतलब निकलेगा बताओ? नहीं मतलब निकलेगा ना। जब याद होगा, तैयार होगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम बताएंगे, तब मतलब निकलेगा। समझ रहे हो बात? ओके। मैं दिखा दूंगा कहां पे होमवर्क है। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेने दो। ठीक है? मैं क्या क्या होमवर्क में करना है मैं पूरा दिखा दूंगा यहाँ पे। डोंट वरी, परेशान मत होना ना। मैं पूरा दिखा दूंगा होमवर्क वगैरह। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अभी तक हमने ईथर में 2-3 अभिक्रियाएं पढ़ा था, जिसमें एक अभिक्रिया पढ़ा था कि गर्म एचआई के साथ अपक्रिया और ठंडा एचआई के साथ अपक्रिया। भाई यही दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए ना। जरा मुझे कोई रिएक्शन में इसका जवाब बता दो। CH3O C3H7 है। इसका क्रिया मैं गर्म एचआई के साथ करा रहा हूं, वो भी गर्म के साथ करा रहा हूं। तो बताना जरा कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, कोई मुझे बता देना लिखकर कि प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा। एक है आपका CH3O C3H7, इसी का क्रिया मैं एचआई के साथ करा रहा हूं, वो भी ठंडा। अब बता दो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, है ना। ये जो बता देगा उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बताओ भाई। हाँ, अरे बताओ। कोई नहीं बता पाएगा। अरे एकदम बकलोला हो क्या तुम लोग? किसी को नहीं पता? 2C2H6 किसमें बनेगा? CH3I बनेगा। अरे भाई कहाँ बनेगा CH3I और कहाँ नहीं बनेगा? बताओ। हाँ। गर्म और ठंडा वाले में बताओ। अरे जानवी जा, बहुत दिन बाद आई हो क्लास में, कैसे पढ़ाई करोगे तुम? हाँ, महीने में एक दिन आती हो, हफ्ता में, वो भी कभी कभी मोबाइल चलाते हुए जहां क्लिक कर दिया दिखाई दे दिया। भाई साहब पढ़ाई किया करो, घर पैसे दियो पढ़ने के लिए ना। मैं तो क्लास में आती ही नहीं हो। गर्म में क्या बनेगा? CS, अच्छा गरम गरम रहेगा तो CH3I बनेगा। गजब गजब बात करते हो यार। हाँ बहुत बढ़िया। गरम में क्या क्या बनेगा पता है आपको? इसमें दो C2H5 से क्रिया कराया जाता है। इसमें एक तो बनेगा CH3I बनेगा, दूसरा बनेगा C3H7I बनेगा प्लस।
H2O बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है, क्या समझे? इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है। इसमें इसमें देखो, इसमें देखो, अरे तबीयत खराब था, ओहो अब सही है ना? तो सो के भी तो मोबाइल देख सकती हो। लेक्चर देखना, कोई क्लास में यहाँ अपने आप बैठ कर पढ़ने के लिए थोड़ी नहीं बुला रहा हूं। ठंडा में क्या बनेगा? गर्म में तो ये बना दिया आप, ठंडा में क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, ठंडा में क्या बनेगा? तो ध्यान देना, ठंडा में जो है ये यचवा जो होता है, ठंडा में क्या होता है ध्यान देना, ये जो यच होता है, ये ठंडा में जो ये यच होता है ना, ये जाता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होता है। यानी ये यच और ऑक्सीजन मिलके इसके साथ चला जाता है। यानी यहाँ पे बनाएगा C3H7OH, ये बनाएगा, प्लस में CH3 हाई बनाएगा। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। आज ही पूरा हो जाएगा अब्दुल अजाम, आज ही चैप्टर पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया सोनू कुमार, बहुत बढ़िया। कुछ टॉपिक नहीं हुआ अभी तो, कल का रिएक्शन रिवीजन करा रहा हूं सागर, आप लोग परेशान मत हो, ये कलर वाला रिएक्शन वाला रिवीजन करा रहा हूं। तो याद रखना, यच किसके साथ जाता है? जहां पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, और उसी के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसी के साथ यच चला जाता है, याद रखना। है कोई टॉपिक नहीं हुआ आदिति, कोई टॉपिक नहीं हुआ अभी। अभी मैं स्टार्टिंग में आके लेक्चर स्टार्ट ही नहीं करता हूं। मैं देखता हूं जो रेगुलर बच्चे आते हैं, जैसे आदिति है, ये सागर है, सोनू है, ये सब बच्चे जब तक नहीं आते तो मैं रिएक्शन स्टार्ट करता ही नहीं हूं, समझे? मैं कभी नहीं स्टार्ट करता हूं। मैं देखता हूं ये लोग आ जाते हैं, अनु ये सब आ जाती है ना, तब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। विनायक विनायक, मैं जानता हूं कौन रेगुलर पढ़ रहा है, कौन मेरे पहले दिन से मेरे साथ पढ़ रहा है, मैं उन सभी का नाम जानता हूं। अभिषेक भी है, देख लो। मैं देखता हूं, जब तक वो लोग नहीं आते तब तक मैं क्लास स्टार्ट करता ही नहीं हूं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आके एक बार कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि क्लास में आते हो, ठीक है? तब तक मैं आगे नहीं चलता हूं। हजार वैसे तो 1500-1600 लड़के जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना रिकॉर्डेड देख रहे हैं, हम क्या करें, है ना? हाँ सोनू कुमार भी रेगुलर आते हैं, ठीक है? मैं नाम नाम सबका जानता हूं। यादव जी आप तो नए नए आए हो, आपका क्या पूछना। अमन तो आपको पता ही नहीं चलता है। कोमल भी रेगुलर आती हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, नहीं अगर आप लोग रहे होते डायरेक्ट क्लास स्टार्ट किया होता मैं, ठीक है? चलो जाने दो, मैं क्लीन कर देता हूं, अब स्टार्ट करता हूं। तो अब आप सभी लोग आगे हेडिंग डालिएगा, PCl5 के साथ अपक्रिया, किसके साथ? PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अपक्रिया। ध्यान देना, PCl5 के साथ अपक्रिया कैसे करता है, क्या बनाता है? देखो ये ROR है, ये PCl5 के साथ अपक्रिया करता है, तो ध्यान देना क्या बनाता है, यहां पे ध्यान देना क्या बनाता है। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका समझना, हमने तो आपको बहुत पहले ही बता रखा है ना, हमने तो आपको बहुत पहले ही बता रखा है। देखो क्या होता है, इसको ऐसे काटा जाता है, एक Cl इसको दिया जाता है, एक Cl इसको दिया जाता है, जो बचता है क्या बचा है? PCl3 इसको दिया जाता है और लिख दिया जाता है। तो दो यहाँ पे RCl प्लस RCl बनता है, प्लस POCl3 बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। PCl5 के साथ क्रिया करके आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं फाइनल रिएक्शन में। ये दो लिखने से अच्छा है कि आप दो लिख दो, दो इसे लिख दो सीधे सीधे, 2RCl लिख दो ना, ये बनता है ना, सीधी सी बात है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। है ना, PCl5 के साथ क्रिया। अगला लिखिएगा सभी लोग, अगला है
दूसरा अपक्रिया है क्या? निर्जलीकरण। क्या? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया ना, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इधर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पूछा जाता तो उधर से पूछ लिया जाता। निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, ईथर को एल्मुनिया के ऊपर प्रवाहित करने पर निर्जलीकरण होकर ईथर जो होता है, ईथर को एल्यूमिना एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित कराने पर ये निर्जलीकृत होकर क्या बनाता है? निर्जलीकृत होकर क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। ये निर्जलीकरण अपक्रिया है, ध्यान देना इसमें। ये आपका क्या है? ROR, ये ईथर है। इसकी अपक्रिया हम लोग एल्यूमिना Al2O3, ये एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। कितने? 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे प्रवाहित करते हैं। तो क्या बनेगा? बताओ, तो क्या बनेगा यहाँ पे ना? यहाँ पे क्या बनता है? बताओ, यहाँ पे क्या बनता है ना? ऐसे नहीं समझ में आएगा, हमें इसका रिएक्शन लिखने दो, नहीं तो ऐसे आपको हाइड्रोजन कहाँ से निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा ना। मुझे इसका रिएक्शन लिख लेने दो, ठीक है? रिएक्शन लिखो, आप लिखो C2H5 डाई एथिल ईथर है, OC2H5, ठीक है? C2H5 OC2H5 ना, इसकी क्रिया Al2O3 एल्मुना की उपस्थिति में करीब 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या बनेगा? ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से क्रिया होती है, बहुत ही आसान होती है क्रिया, समझ में आ जाएगा तो मजा आएगा। देखो, एक हाइड्रोजन यहां से क्या होता है? निकलता है। एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तीनों मिलके बाहर क्या निकालेगा? जल निकालेगा बाहर, H2O बाहर निकाल देता है ना? क्या बचेगा यहाँ पे? कितना? 5 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो कितना बचा? 4 बचा, C2 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, C2 नहीं हुआ, C2H4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। अब इनके बीच देखो क्या लगेगा? ऑक्सीजन एक बांड इसके साथ, एक बांड इसके साथ बनाया था, और एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, तो यहां से देखो दो चीज निकली है, यहां से भी एक एक हाइड्रोजन और एक एक ऑक्सीजन निकला है, तो इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये हो जाएगा एल्कीन। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा यह जाएगा कि ईथर का निर्जलीकरण अभिक्रिया लिखिए, कर सकते हो, है ना? अब इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखा सकता था, आपको याद करना पड़ता, लेकिन मैंने ट्रिक बता दिया थोड़ा सा, यहाँ हाइड्रोजन निकल के जल बाहर निकलता है। अब देखो, दूसरी बात, एक चीज ध्यान देना, निर्जलीकरण का मतलब ही होता है क्या? जल का बाहर निकलना। इसका मतलब क्या होता है? जल का बाहर निकलना। इंग्लिश में इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है, निर्जलीकरण ना। निर्जलीकरण का मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकाल गया, एक हाइड्रोजन यहां से, और वो H2O बाहर निकल गया, हाँ? तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गया ना, जल का बाहर निकलना। हम्म
समझे? C2H4 होगा विवेक, वहां पे C2H4 होगा, C2H5 नहीं होगा पहले वाले में। क्या हुआ? हाँ? कौन कौन? 30 रुपया लेके 12 हो गया। हाँ? एक मिनट, तुम जाके दोबारा देख लो ना कितना हुआ है। बताओ। बिल्कुल हाँ, कोमल कुमारी हो गया। नेक्स्ट चलें। तौसीफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तौसीफ कितने दिन बाद आते हो? पिक्चर थोड़ी ना हुआ जाए, जब तक घुस जाओगे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझा दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। इसे व्हाट्सएप पे नहीं, ऐप पे सेंड कर दो। अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस टाइम में, तब समझा दूंगा। हो गया? चलिए एक लास्ट रिएक्शन लिखिए, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। लास्ट रिएक्शन लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया। कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? ये ऐसे कभी नहीं पूछता, इसका पूछने का तरीका अलग होता है। ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सीओ होता है। क्या होता है? सीओ होता है। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक चीज ध्यान दो, इधर ध्यान दो, और एक ही चीज ध्यान देना है आपको, दो चीज नहीं ध्यान देना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, किससे, कैसे प्राप्त करोगे ईथर से, ईथर से एस्टर, एस्टर कैसे प्राप्त करोगे ईथर से एस्टर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे ईथर से एस्टर। ठीक है, देखो कैसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान देना सभी लोग ना, ध्यान देना। ये है आपका ईथर, ROR। इसकी क्रिया अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं, यहाँ पे बाबा जी लोग होते हैं, बाबा जी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बाबा जी लोग क्या होते हैं इसमें? BF3 और HgO, ये आपके बाबा जी होते हैं। BF3 और HgO ये बाबा जी होते हैं। इनको एक देखो, टेम्परेचर मत लिखो, टेम्परेचर तो भूल जाओगे। ये बाबा जी होते हैं, बाबा जी की उपस्थिति में क्रिया होता है ना, होता क्या है, ये जो CO है ना, इसके अंदर घुस जाता है। क्या होता है? घुस जाता है। घुस जाता कैसे? ये घुस कर क्या बना देता है? R बना देता है। CO घुस गया, OR बन गया। R
CO इसके अंदर घुस गया, आगे से घुस गया, CR बनाए। यही तो है आपका एस्टर, यही तो है एस्टर आपका, तो एस्टर बनता है। ये आपको याद रखना है, इसे क्या, इसको इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, रखना है, ठीक है। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे ईथर से एस्टर, ये आपका क्या ईथर है, समझे। ये आपका यहां पे ईथर हो गया कंप्लीट, क्या हो गया, कंप्लीट। इसे देखो बोरान ट्राइफ्लोराइड कहते हैं, या जियो क्या है बताओ। ये हो गया आपका ईथर कंप्लीट। अच्छा कंप्लीट अभी नहीं हुआ, एक तरह से समझो, अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, छोटू से टॉपिक है। छोटू से टॉपिक का नाम क्या है, सुनो, वह है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। तो हम क्या करते हैं पढ़ाने में, पहले पूरा रिएक्शन लिखा देते हैं, पूरा रिएक्शन लिखा देते हैं, सबका पढ़ा दे। 5 या 7 प्रयोगशाला विधि है, 5 प्रयोगशाला विधि, उसको मैं एक अलग से कराता हूं, लास्ट में कराता हूं, प्रयोगशाला विधि लास्ट में कराता हूं, इसलिए मैंने प्रयोगशाला विधि यहाँ पे नहीं कराया, एक बार कराऊंगा लास्ट में। जितने इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है यहां से और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के एक साथ करा देते हैं, ठीक है। वो हम लास्ट में कराएंगे, एक ही लेक्चर में 2-2.5 घंटा लगता है, पूरा प्रयोगशाला विधि हो जाता है, ठीक है। 5-7 प्रयोगशाला, जैसे इसमें पिछले वाले में एथिल एल्कोहल बनाने का, यहाँ पे डाई एथिल ईथर है, आगे चल के आपका फार्मिक अम्ल है, उसके पहले आपका उधर है आपका उसमें डिकान विधि है क्लोरीन बनाने का। ये सब चीजें आपको एक साथ करने को मिलेगा, ये सब चीजें कहाँ मिलेगा, एक साथ करा दूंगा, 2-2.5 घंटे का लेक्चर, वो आपको लास्ट में मिलेगा, एकदम लास्ट में, ठीक है। आप सभी लोग जैसे मैं रिएक्शन करा रहा हूं वैसे कंप्लीट करते चलो प्लीज, हाथ जोड़ से निवेदन है आप लोगों को, याद करते चलना, डेली कम से कम 10-10 बार लिखते रहना, आप कहोगे तो मैं समय दे दूंगा, ठीक है। देखो मैं इतना स्लो चल रहा हूं, स्लो चलने का एक ही वजह है, अगर मैं तेजी से चल दिया ना तो सब भूल जाओगे, इसलिए मैं जितना लेक्चर्स आपको मिल रहा है, जितना लेक्चर मिल चुका है, पूरे लेक्चर्स को, यानी जितने चैप्टर हो चुके हैं पूरे लेक्चर को 10-10 बार लिखकर रिएक्शन को प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो रिएक्शन भूल जाएंगे यार, कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। प्लीज रिएक्शन को लिख कर प्रैक्टिस करना, और इतना से आप बोर्ड में एक भी नंबर नहीं ला सकते ऑर्गेनिक में, जब तक लास्ट में पूरे कंप्लीट रिएक्शन का प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक भाई ऑर्गेनिक होता है, 20-25-30 नंबर तक का वेटेज रखता है अकेले अकेले। भाई मैं कह सकता हूं, कर नहीं सकता हूं आपका संति, मैंने कहा है करोगे तो फायदा होगा, करोगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बाहर नहीं जाएगा, और नहीं आप छोड़ कर आओगे, नहीं करोगे तब। देखो इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं होती है, ये रटने वाली चीज होती है, जितना बार लिख कर रट लोगे उतना बार आपका फायदा होगा। रटने वाली चीज, समझने वाली चीज फिजिक्स में होती है, जो समझने वाली चीजें होती है वो समझने वाली होती है, समझे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या हुआ, द इंड हुआ, लेकिन इंड करने से पहले एक दो चीजें और लिख दो, ईथर का उपयोग लिख लो, कभी कभी उपयोग पूछ लेता है। ईथर ईथर उपयोग, ईथर का उपयोग, ईथर का उपयोग लिखो, ठीक है, उपयोग लिखो। ईथर का उपयोग कहां पे किया जाता है, सबसे पहली बात, परफ्यूम मारते हो, लड़कियां ज्यादा मारती हैं परफ्यूम, है ना, तो परफ्यूम बनाने में किया जाता है, या कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या है, कृत्रिम सुगंधित बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखो, दूसरा उपयोग लिखो ना, सामान्य रूप से निश्चेतक एनेस्थेसिया लगाया जाता है ना, सामान्य निश्चेतक, निश्चेतक
निश्चेतक, निश्चेतक मतलब एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया लगाया जाता ना निश्चेतक के रूप में, यानी एनेस्थेसिया जो होता है वो ईथर से बनता है। निश्चेतक मतलब बेहोश करने वाला काम बनाने, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, इसका प्रयोग हम लोग किए हैं। एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर, ईथर, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर जो है ना, एल्कोहल और ईथर का मिश्रण करके, इनको क्या करके, इनका मिश्रण करके, मिश्रण करके ना पेट्रोल, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ये बढ़िया चीज है ना, पेट्रोल खरीदना नहीं होगा। और इसका जो व्यापारिक मान नाम होता है नेटेलाइट होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, जो पेट्रोल बनाते हो इसका व्यापारिक नाम, इसका, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये पूछेगा नहीं, इसका व्यापारिक नाम, नाम क्या होता है, नेटेलाइट, नेटेलाइट होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, नेटेलाइट होता है। अच्छी चीज है कि नहीं। हम्म, अच्छी चीज है कि नहीं बताओ। ये पूछा नहीं जाता है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, जान लेना भाई, पेट्रोल नहीं रहेगा तब पर भी काम चलेगा, ईथर और एल्कोहल का यूज करेंगे, मिला के बन जाएगा। तो ये आपका हो गया आप कंप्लीट। ये दो तीन चीजें बची हैं, ईथर और एल्कोहल में अंतर कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब ये सभी रिएक्शंस, वो हम अलग से प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, पहले पूरा चैप्टर सीख लो तब, ठीक है। यहां से हो गया द इंड, इसको कैसे द इंड लिखा जाता है, ऐसे, 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 ये, यहां दो ठे गोला पार दूं, दो ठे गोला पार दूं, इस गोले में कुछ रंग भर दूं, ये, ठीक है। अब ठीक है, अब चलो कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, कहां पे हैं और कब तक कंप्लीट होगा पूरा, ठीक है, और किस सब्जेक्ट का मैंने पूरा डेटा लिया है, ठीक है। बायो में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा रिवीजन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। बायो में 2 चैप्टर बचा है, ठीक है, 2 चैप्टर बचा। अब वो आपके लिए ऊपर है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बात अलग है, मैं मजा लिया मैम के साथ, वो अपनी जगह मैटर है, उसकी मैटर मैं नहीं जानता हूँ, क्लास में आके बकवास की होगी तो हम क्या करें। मैथ में जो भी बाकी हो, मैथ वाले सर से मेरी बात नहीं हुई, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। फिजिक्स में ही पढ़ाता हूं इसलिए मैं जानता हूं, केमिस्ट्री में ही पढ़ाता हूं इसलिए मैं जानता हूं। बायो और मैथ, इसमें से आपको सबसे पहले मैथ की रिवीजन क्लास मिलेगी, रिवीजन क्लास मैथ की मिलेगी, ठीक है। ये रिवीजन क्लास कब से मिलेगी, कोशिश रहेगी सोमवार से मिलेगी। ये क्लास का हम ये नहीं कहेंगे कि आपसे कमिटमेंट करेंगे ये क्लास शाम को होगी, ये क्लास आपकी दोपहर में होगी भाई, ये क्लास दोपहर में होगी, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, ये मत करना कि सर मुझे कॉलेज जाना है, रिवीजन क्लास आके देख लेना, ठीक है, ओके। ये हो गया। और रही बात मैथ वाले सर से मैं बात करूंगा कहां पे है, भी पूछना पड़ेगा मुझे। फिजिक्स में 10वां चैप्टर चल रहा है, अगर आज पढ़ाने देते आप तो 10वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता, तो आज नहीं तो कल दोपहर को कंप्लीट हो जाएगा, कल दोपहर में कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा 11, 12,
13 और 14, अगर ठीक से देखा जाए 2-2 दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन 10-12-15 दिन लगेगा। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन पर ही होगा, केवल यूट्यूब पे नहीं होगा। आपको पहले पीडीएफ दिया जाएगा, फिर उस पीडीएफ को सॉल्व किया जाएगा। आपका काम यह रहेगा लेक्चर देखना है खुद से, उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस को लगाना। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, ठोक के कर रहा हूं यहाँ पे, अगर आप उस क्वेश्चन को लगा लिए ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी किताब से, आपके पेपर में। ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, ये एप्लीकेशन पर ही होगा केवल क्लास, और नए वाले सर लेंगे। क्या कर रहे हो सागर? नहीं 16 नहीं, 14 चैप्टर है। 16 चक्कर में मत रहो, 14वां चैप्टर में लास्ट के दोनों चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, 14 ही चैप्टर समझो। ठीक है, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, 16 चैप्टर के चक्कर मत बोलो, केमिस्ट्री में है समझ लो ना। अरे सागर मैं समझ रहा हूँ, लास्ट के वो नेटवर्किंग वाले चैप्टर की बात कर रहे हो तुम, उसको मैं इसी में पढ़ा देता हूँ 14वें में। 14वें के बाद नहीं पड़ेगा, कहोगे मैं 15-16 डाल दूंगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कहाँ से बोल रहे हो तुम, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, उसको मैं नेटवर्किंग का इसी में डाल देता हूँ, क्योंकि ये इसमें जब आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ते हो ना, तो उसी के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका समझ लो 14 चैप्टर ना, तो ये समझ लो अगर आप ठीक से पढ़े तो ये आपको अगले 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं 15 अगस्त तक कहा था, 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। रही बात केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री का मैं समय नहीं दूंगा अभी, केमिस्ट्री चलेगी सितंबर में। सितंबर में, मैंने जुलाई की बात कहा था, लेकिन आप लोगों की वजह से, मैं अपने नहीं, वजह आप लोगों का है। जब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता हूं तब आप लोग फोन करके रोकने लगते हो। अरे मुझे पता है केमिस्ट्री 5-6-7 बाकी है, पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 5-6-7 कंप्लीट हो, उसके बाद इनऑर्गेनिक चलेगा। जैसे आज ही देख लो, कितना लोग कह रहे हैं सर अभी मुझे पढ़ना है, रिवीजन करना है। 50 कॉल आ चुकी है मैम के यहाँ। ठीक है, तो आज मैं यूट्यूब के क्लास को भी रीशेड्यूल करा रहा हूं कल के डेट में, और 8:30 बजे वाला क्लास भी नहीं होगा। आपके पास पूरा समय है 7 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि आप हमारे साथ 11 बजे तक पढ़ते हो। कितना घंटा? 4 घंटा। कल का, आज का पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है सुनो ध्यान से, आपको क्या क्या पढ़ना है। फिनाल, देखो मेरे को केवल आपको सिलेबस कंप्लीट कराने का मतलब नहीं है, मेरे को ये सोचना है, हाँ केमिस्ट्री धीरे धीरे चलाऊंगा यार, मुझे मैं कहा पढ़ा के जाऊंगा, कहा मेरा तो फायदा होगा, पढ़ाऊंगा तो मैं नया क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन नहीं, सीधी सी बात है, पूरा पढ़वा के याद करवा के छोड़ूंगा, रिवीजन करवा के तब जोड़ मानूंगा आप लोगों को। उसके बाद भी टेस्ट होता रहेगा, उसके बाद भी हर सैटरडे टेस्ट होता रहेगा। इस सैटरडे से टेस्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, इस सैटरडे से टेस्ट आप नहीं होगी फिजिक्स क्लास, मैं यूट्यूब क्लास बंद करा रहा हूँ, फिजिक्स का भी क्लास बंद करा रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग कर रहे हो सही बहुत ज्यादा हो गया है। मैं बता रहा हूँ क्या क्या होमवर्क है, उतना करके आना है। सुनो ध्यान से, फिनाल का पीडीएफ अपलोड हो रहा है, हो गया सर? फिनाल का पीडीएफ, फिनाल, हाँ फिनाल का पीडीएफ अभी 7 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा, 7 बजे से पहले। देखो ईथर कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिनाल आपको जितना पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेना। फिजिक्स आज कंप्लीट हो जाता, लेकिन 2-4 लोग सुसाइड कर लेंगे, ऐसी स्थिति है, फोन करके ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। 7 बजे से पहले सर, 7 बजे से पहले, 7 बजे से पहले आपका फिनाल का पीडीएफ तो अपलोड हो गया होगा, पूरा क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, इसे आप लगा लेना। ठीक है, नंबर 1 बात, ये आपका एचडब्ल्यू है, आज का एचडब्ल्यू है, होमवर्क है, फिनाल का हो गया ना। फिनाल के बाद सुनो ध्यान से, फिनाल के बाद सुनो ध्यान से, फिजिक्स में, फिजिक्स में चैप्टर 10 चैप्टर 10 में कल का जितना पढ़वाया था उसका तो कल अपलोड हो गया था, कल का जितना पढ़ाया था उसका कल क्वेश्चन अपलोड हो गया था, क्वेश्चन अपलोड हो गया था। और आज का जितना पढ़ाया है उसका आज अपलोड हो गया, आज का एक्स्ट्रा अपलोड हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया फिजिक्स का, तो आज का एक्स्ट्रा भी अपलोड हो गया है ना। तो आज और कल का जितना भी क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे न्यूमेरिकल, उसे आज ही लगा लेना, कल नहीं समय मिलेगा।
कल नहीं मिलेगा, कल मैं इसको कंप्लीट, कल रात वाले में नया चैप्टर उठाऊंगा, चैप्टर 11। अब 2-3 लोग कर रहे हो क्लास, छुट्टी मत मनाओ, मुझे कोई काम नहीं, मैं बैठा रहूंगा, उसके बाद भी क्लास नहीं ले रहा हूं, बस आप लोगों के लिए कंप्लीट करो। देखो मुझे एक बात सोनू केसरी ने कल कहा, सर आप क्लास नहीं लेते, लेकिन उस समय मेरा स्टूडियो का प्रॉब्लम था, अब तो स्टूडियो से ही फिर भी क्लास नहीं ले रहा हूं आप लोगों के लिए। इसका वजह बस इतना है कि आप लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूं साथ में कंप्लीट करते चलो, नहीं तो मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, आपका कुछ तैयार नहीं हुआ फिर क्या मतलब पढ़ने का, 2 दिन लेट होगा चलेगा, लेकिन कंप्लीट करके चलो। अब कल फिर मैं देखूंगा, कल 1 बजे से क्लास रखूंगा, कब से? 1 बजे से, ताकि 1 से 3:30 पढ़ाने का समय मिले, 2.5-3 घंटे का। कल ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा 10वां वाला, फिर रात वाले में 11वां चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो कल आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात? आई या नहीं आई बात, बताओ। मैं क्लास लेता, लेकिन कुछ लोग रो रहे हैं ना, रोना लोग भी तो है साथ में, मुझे कहीं जाना होना नहीं, मैं बैठा हूं। लेकिन भाई मैं आप पे विश्वास पे क्लास छोड़ा हूं, मैं यूट्यूब का क्लास भी बंद करवा रहा हूं, आपके विश्वास पे, आपके विश्वास पे। क्या आप लोग इतना कंप्लीट करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? 1 ही घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाना है ना 8 बजे वाले में, तो मैं कल 1 बजे से पढ़ाऊंगा, कर लोगे ना? ताकि आज जो मैं पढ़ा हूं पढ़ के आओगे तभी तो समझ में आएगा, कल नहीं तो नहीं समझ में आएगा यार। आज मैं 1 बजे वाले क्लास में दो जितना पढ़ाया फिजिक्स में, अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं समय दे रहा हूं, क्योंकि यंग का द्विसरित प्रयोग इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यंग वाला की 100% पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है यंग वाला, तो भी तो समझ में आएगा जब आप आज वाला आप पढ़े रहोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पे कालांतर पतांतर कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए भाई पढ़ना, और वो जो डेरिवेशनमा करवाए थे ना उसको 2 से 3 बार देख लेना। कल 1 बजे से क्लास ले लूंगा तो ये 8 बजे वाला कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है? क्या सुनना है? फोन अभी नहीं उठाऊंगा मैं किसी का, पढ़ाई करो चुपचाप, पहले लगा लो उसके बाद फिर फोन उठेगा। यार आप लोग, मैं पढ़ाऊं तो आप लोग, अच्छा हाँ मैं देख रहा हूं किसका किसका पीडीएफ है, किसका किसका पीडीएफ नहीं है, पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं। पिंडी वाले कराओ थोड़ा, पिंडा 1 मिनट रुकना, मैं बता रहा हूं किसका किसका अपलोड हो गया होगा फिजिक्स का लेक्चर यार। और आज नहीं पढ़ोगे ना तो कल नहीं समझ में आएगा, इसलिए कर रहा हूं भाई, पढ़ लेना। अरे कोई टाइम चेंज नहीं होगा, चुपचाप पढ़ाई करना है करो। क्या टाइम चेंज होगा? कब टाइम रखूंगा बताओ, रात को रखूं? हाँ इसीलिए तो मैं समय दे रहा हूं आज। सागर, आज नहीं पढ़ोगे ना तो कल का नहीं समझ में आएगा, अब मुझे पता है कोई पढ़ा नहीं होगा। हाँ कल 1 बजे से 4 बजे रख दूंगा। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से अपलोड हुए हैं, कहां कहां से लगाने क्वेश्चन। आशीष सर, ये यूट्यूब का क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, कल का कर दीजिए तो। हाँ ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन सा अपलोड है, कौन कहां से लगाना है।
अभी सर 7 बजे से पहले आपको एक फिनाल का पूरा क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, लगा लेना भाई, फिनाल कंप्लीट कर लेना कम से कम, क्योंकि अगर मेरे साथ साथ नहीं चलोगे तो पढ़ने का मतलब क्या है ना। फिजिक्स, देखो फिजिक्स में कहां तक आपको कौन कौन क्वेश्चन लगाना है। डेली क्लास में जाओगे फिजिक्स में तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स पार्ट 2 में देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 अपलोड हुआ है। कल वाला अगर पढ़ोगे तो कल वाला का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन भी है सोल्यूशन भी है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। और अगर आज वाले की बात करोगे तो आज वाला जो पढ़ाया हूं और अंतिम तक है, इसके बाद एक ही पीडीएफ और मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, नहीं 2 पीडीएफ ऑब्जेक्टिव का मिलेगा। तो ये रहा आज वाले का, ये रहा ना, समझे। ये कल वाला, ये आज वाला हो गया। सब्जेक्टिव में देख लो, ये कल वाले का सब्जेक्टिव जो हमने कल पढ़ाया था, ये सब पढ़ाया था ना। ये बिंदु गोलाकार तरंगात, गोली तरंगात, समतल तरंगात, बिंदु बेलनाकार गोली, ये सब चीजें मैं पढ़ा रखा है, पढ़ लेना सभी लोग। देखो ये डेरिवेशन जो मैंने करवाया था ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना ना। ये हो गया। अगर आज वाले की बात करोगे, न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल देखो ये रहा आपके सामने ना। ये न्यूमेरिकल हाइगेंस वाले पर है, पढ़ लेना भाई साहब, लगा लेना, ठीक है। 5-6 न्यूमेरिकल है ना, इसे भी लगाना है आपको। और पार्ट 2 जो कि आज मैंने पढ़ाया है, ये सब न्यूमेरिकल लगा लेना। नहीं आएगा कल जब चैप्टर कंप्लीट हो जाना ना, हो जाएगा ना। हंसी ना, जो जब कल जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, इस सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा, जो नहीं आएगा उस क्वेश्चन को। हालांकि अभी ये सब क्वेश्चन आपके लास्ट के 2-4 क्वेश्चन है जो कि नहीं बनेंगे। हाँ, जो बनेंगे उसे लगा लेना, ठीक है। जो नहीं क्वेश्चन आएगा समझो उसे छोड़ देना, कल पढ़ने के बाद हो सकता आ जाए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, इतना कर लेना भाई, तब कल की क्लास में आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। क्लास देखो आज का भी अपलोड हो चुका है, 2 घंटा 17 मिनट का ये क्लास अपलोड हो चुका है ना। हाँ, जो मैंने पूरा पढ़ाया है समझ में अपलोड हुआ ना, ठीक है। क्लास पूरा अपलोड हो चुका है, पूरा तीनों क्लास यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो तीनों क्लास देख लेना। कल हम लोग 1 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, 2 बजे से नहीं, ये बात समझ लेना आप, ठीक है। हम्म, वो चलो ठीक है, मैं टाइम देखता हूँ, चेंज कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह से केमिस्ट्री का देखोगे आप ना, केमिस्ट्री में जब देखोगे आप, केमिस्ट्री केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कोहल फिनाल ईथर में देखो, एल्कोहल फिनाल, 1 मिनट, 3 की जगह 4 कैसे हो गया, ठीक है। एल्कोहल में देखो पूरा 14 लेक्चर, ठीक है। आज का है 15वां लेक्चर, अभी क्लास चल रही है, ये अपलोड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें देखो डेली क्लास नोट्स पीडीएफ में, ये आपका ईथर का हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, एल्कोहल का नहीं हुआ है सर, 7 बजे से पहले या 7 बजे रात आधे घंटे में अपलोड कर देंगे ना सर। 7:05 10 मिनट तक अपलोड करेंगे, बात अलग है, ठीक है। इसमें आपको एक आ जाए, ईथर का 2 लेक्चर है, तीसरा लेक्चर का पीडीएफ सर अपलोड करेंगे, वो बात नहीं। एल्कोहल का देखो, ये फिनाल का पूरा लेक्चर का पीडीएफ है, ये फिनाल का पूरा लेक्चर का पीडीएफ है आप लोगों के साथ सामने, है ना। इसी तरह से एल्कोहल का, सॉरी फिनाल, ये एल्कोहल का है, फिनाल का भी सर अभी अपलोड करेंगे कुछ समय बाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है फिनाल का ना, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं लगाए तो होंगे ही, ठीक है। इसी तरह से देखो, अभी कुछ टाइम में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपलोड हो जाएगा फिनाल का भी, और सब्जेक्टिव अपलोड हो जाएगा फिनाल का भी, सोल्यूशन के साथ में होगा, और महत्वपूर्ण रिएक्शन अपलोड होगा फिनाल का, ठीक है। ये तीनों अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इतना चीज हो जाएगा, इतना कर लेना। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम्म, कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इतना पढ़ लेना, मैं पढ़ने का समय दे रहा हूं आपको, हालांकि ये आपके पास होना चाहिए,
यूट्यूब का भी क्लास कैंसिल करवा दिया, ऐप का भी क्लास कैंसिल है। बस इतना पढ़ के देखो, केमिस्ट्री पढ़ना या ना पढ़ना चलेगा, लेकिन फिजिक्स में जरूर पढ़ के आ जाना। क्या समझे? केमिस्ट्री पढ़ना या ना पढ़ना चलेगा, लेकिन फिजिक्स में जरूर पढ़ के आ जाना। ठीक है, चलो कर रहे हो तो देखो भाई, पढ़ना है तो आप लोग टाइम निकालना पड़ेगा ना। केमिस्ट्री पढ़ना या ना पढ़ना भाई, पहले फिजिक्स पढ़ लेना। फिजिक्स जितना कल और आज में जितना पढ़ाया हूं पूरा पढ़ लेना, जितना लिखवाया हूं पूरा लिख लेना, 2-3 बार समझ लेना। जो नहीं आएगा कल जब चैप्टर खत्म होगा वो पूछ लेना हमसे। कल जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 1 घंटे डाउट क्लास रखूंगा, उसमें दोबारा पूछ लेना आप। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। समझे भाई? चैप्टर जो पढ़ते चलो, तैयार करते चलो। ये नहीं कि एक बार पढ़ लो दोबारा तैयार करेंगे, नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो चैप्टर साथ में तैयार होते चलना चाहिए। दोबारा तो हम रिवीजन कराएंगे, टेंशन क्यों लियो। नहीं, 3 घंटे का समय है आप लोगों के पास, 11-12 बजे तक पढ़ सकते हो। कल दिन भर समय है, 1 बजे तक कल मिलेंगे हम लोग, 1 बजे या 2 बजे, जो भी कहोगे उतना बजे मिलेंगे। ठीक है, ओके। जो 8 से 9 एक्स्ट्रा क्लास लेता मैं, 9:30 9 से 10 पढ़ाता, वो 1 से 2 में पढ़ा दूंगा। 1 घंटे इधर 1 घंटे उधर दे दूंगा मैं कल का, क्योंकि ये जरूरी है। नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवीजन करोगे, फिर कल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके ना? 1 घंटा जो इधर नहीं दूंगा ना, तो कल समझ में नहीं आएगा, रात को ही नहीं समझ में आएगा जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो। इसलिए मैं यूट्यूब वाला क्लास भी कैंसिल कर दिया, ताकि आपके पास समय पर्याप्त मिल जाए। ओके, बंद करूं क्लास को? समझ में आया सब चीजें? और हाँ, टेस्ट है फिजिक्स का चैप्टर 1 का। फिजिक्स का चैप्टर 1 का टेस्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे टिक मार्क वाला क्वेश्चन होता है, वो है आपका सैटरडे के दिन। टाइम फ्राइडे को बताऊंगा, परसों। तैयार करे रहना चैप्टर 1 पूरा। ओके, ठीक है, चलो भाई बंद करते हैं क्लास को।